राधा वल्लभ श्री हरिवंश आज गिरिराज जी की कथा आपको विस्तार से बताएंगे। गर्ग संहिता में गिरिराज पर्वत के वृद्ध क्षेत्र में आने की कथा दृष्टिगोचर हो रही है, जो कि आप एक बहुत सुंदर प्रसंग के रूप में सुनेंगे। ध्यान दीजिएगा। एक समय मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य जी तीर्थ यात्रा के लिए भूतल पर भ्रमण करने लगे। उन महामुनि ने द्रोणांचल के पुत्र श्याम वर्ण वाले श्रेष्ठ पर्वत गोवर्धन को देखा, जिनके ऊपर माधवी लता के सुमन सुशोभित हो रहे थे। वहां के वृक्ष फलों से लदे हुए थे। निर्झरों के झरझर शब्द वहां गूंज रहे थे। उन पर्वत पर बड़ी शांति विराज रही थी। अपनी कंदराओं के कारण वह मलंग का धाम जान पड़ता था। सैकड़ों शिखरों से सुशोभित वह रत्नमय मनोहर शैल तपस्या करने के लिए उपयुक्त स्थान था। विविध रंग के चित्र विचित्र धातुएं उस पर्वत के अवयवों में विचित्र शोभा का आधान करती थीं। वहां मृग बंदर आदि पशु चारों ओर फैले हुए थे। मयूरों की केका ध्वनि से मंडित गोवर्धन पर्वत मुमुक्षुओं के लिए मोक्षप्रद प्रतीत होता था। तब मुनिवर पुलिस ने मन में उस पर्वत को प्राप्त करने की इच्छा जागी। उनके मन में इच्छा हुई कि यह पर्वत को प्राप्त किया जाए। इसके लिए वे द्रोणांचल के समीप गए। द्रोणगिरि ने उनका पूजन स्वागत सत्कार किया। इसके बाद पुलस्त्य जी उस पर्वत से बोले। पुलस्त्य जी ने कहा, हे द्रोण, तुम पर्वतों के स्वामी हो। समस्त देवता तुम्हारा समादर करते हैं। तुम दिव्य औषधियों के से संपन्न मनुष्यों को सदा जीवन देने वाले हो। मैं काशी का निवासी मुनि हूँ और तुम्हारे निकट याचक होकर आया हूँ। तुम अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दो। यहाँ अन्य वस्तुओं से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान विश्वेश्वर की महानगरी काशी नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ मरण को प्राप्त हुआ पापी पुरुष भी तत्काल परम मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जहाँ गंगा नदी प्राप्त होती हैं और जहाँ साक्षात विश्वनाथ भी विराजमान हैं। मैं वहीं तुम्हारे पुत्र को स्थापित करूंगा, काशी में, जहां तुम्हारा कोई दूसरा पर्वत नहीं है। लता बेलों और वृक्षों के से व्याप्त जो तुम्हारा पुत्र गोवर्धन है, उसके ऊपर रहकर मैं तपस्या करूंगा। ऐसी अभिलाषा मेरे मन में जागृत हुई है। पुलस्त्य जी की यह बात सुनकर पुत्र स्नेह से विह्वल हुए द्रोणांचल के नेत्रों में आंसू आ गए। वह रोने लग गए और पुलस्त्य मुनि से कहा उन्होंने। द्रोणांचल जी बोले, महामुनि, मैं पुत्र स्नेह से आकुल हूं। यह पुत्र मुझे बहुत प्रिय है, तथापि आपके शाप के भय से डर कर मैं इसे आपके हाथों में देता हूं। फिर वह पुत्र से बोला, बेटा, तुम मुनि के साथ कल्याणमय कर्म क्षेत्र भारतवर्ष में जाओ। वहां मनुष्य सत्कर्म द्वारा धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग सुख प्राप्त करते हैं तथा क्षण भर में मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं। फिर गोवर्धन ने कहा, हे मुनि, मेरा शरीर 8 योजन लंबा, 2 योजन ऊंचा, 5 योजन चौड़ा है। ऐसी दशा में आप किस प्रकार मुझे ले चलेंगे? पुलस्त्य जी बोले, बेटा, तुम मेरे हाथ पर बैठकर सुखपूर्वक चले चलो। जब तक काशी नहीं आ जाती तब तक मैं तुम्हें हाथ पर ही ढोए चलूंगा। गोवर्धन ने कहा, हे मुनि, मेरी एक प्रतिज्ञा है। आप जहां कहीं भी भूमि पर मुझे एक बार रख देंगे, वहां की भूमि से मैं पुनः उत्थान नहीं करूंगा। वहां से मैं उठूंगा ही नहीं। ये मेरी प्रतिज्ञा है। फिर पुलस्त्य जी बोले, मैं इस शालमली द्वीप से लेकर भारतवर्ष के कोसल देश तक तुम्हें कहीं भी रास्ते में नहीं रखूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। नंदराज,
तदंतर वह महान पर्वत पिता को प्रणाम करके मुनि के हथेली पर आरूढ़ हुआ। उस समय उसके नेत्रों में आंसू भरे थे। उसे दाहिनी हाथ पर रखकर पुलस्त मुनि लोगों को अपना तेज दिखाते हुए धीरे धीरे चले और ब्रजमंडल में आ गए। गोवर्धन पर्वत को अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। ब्रज में आने पर उसने मार्ग में मन ही मन सोचा, यहाँ ब्रज में असंख्य ब्रह्मांड नायक साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे और ग्वाल बालों के साथ बाल लीला तथा किशोर लीला करेंगे। इतना ही नहीं, वे श्रीहरि यहाँ दान लीला मान लीला भी करेंगे। अतः मुझे यहाँ से अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। यह ब्रजभूमि है और यह यमुना नदी गोलोक से आई हैं। श्री राधा जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का भी यहाँ शुभ आगमन होगा। उनका उत्तम दर्शन पाकर मैं कृत्य हो जाऊंगा। मन ही मन ऐसा विचार करके गोवर्धन ने मुनि की हथेली पर अपने शरीर का भार बहुत अधिक बढ़ा लिया। उस समय मुनि अत्यंत थक गए। उन्हें पहले की कही हुई बात याद नहीं रही। उन्होंने पर्वत को हाथ से उतारकर ब्रजमंडल में रख दिया। भार से पीड़ित तो वो थे ही, लघु शंका से निवृत्त होने के लिए भी चले गए। शौच क्रिया करके जल में स्नान करने के पश्चात मुनिवर पुलिस ने उत्तम पर्वत गोवर्धन से कहा, हे गोवर्धन, अब उठो। अधिक भार से संपन्न होने के कारण जब वह दोनों हाथों से गोवर्धन को नहीं उठा सके, तब अपने तेज और बल से उठा लेने का उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन गोवर्धन पर्वत फिर भी नहीं उठे। मुनि ने स्नेह से भीगी वाणी द्वारा द्रोण नंदन गिरिराज को ग्रहण करने की संपूर्ण शक्ति से प्रयास किया, किंतु वह एक अंगुल भी टस से मस नहीं हुए। तब पुलस्त जी बोले, गिरिश्रेष्ठ, चलो चलो, अधिक भार न बढ़ाओ अधिक भार। मैं जान गया हूँ तुम रूठे हुए हो। शीघ्र बताओ तुम्हारा क्या अभिप्राय है। गोवर्धन बोले, मुनि, मेरा दोष इसमें नहीं है। आपने ही मुझे यहाँ स्थापित किया है। अब मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। अपनी यह प्रतिज्ञा मैंने आपसे पहले प्रकट कर दी थी। यह उत्तर सुनकर मुनि श्रेष्ठ पुलस्त की सारी इंद्रियां क्रोध से चंचल हो उठीं। उनके ओठ फड़कने लगे। अपना सारा उद्यम व्यर्थ हो जाने के कारण उन्होंने द्रोणपुत्र को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, तू बड़ा ढीठ है, तूने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, इसलिए तू प्रतिदिन तिल तिल भर क्षीण होता चला जा। ये कहकर पुलस्त मुनि काशी चले गए। उसी दिन वह गोवर्धन पर्वत प्रतिदिन तिल तिल करके क्षीण होता चला जा रहा है। जब तक भागीरथी गंगा और गोवर्धन पर्वत इस भूतल पर विद्यमान हैं, तब तक कलयुग का प्रभाव कदापि नहीं बढ़ेगा। गोवर्धन का यह प्रकट चरित्र परम पवित्र, मनुष्यों के बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। यह प्रसंग मैंने तुम्हारे सामने कहा है। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश।